नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विस्फोट और मैं हूं आपके साथ ऋतु। और आज विस्फोट में हम हाजिर है दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। दिखाएंगे हर वॉर फ्रंट को लेकर जानकारी और विस्तृत रूप में एक एक डिटेल। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां हम बात करेंगे कि आखिर ये जंग क्या और ज्यादा भड़कने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। पहले दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी है। इस बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया है और साथ ही अमेरिका पर वादे नहीं निभाने का आरोप लगाया, यानी कि वादा खिलाफी का आरोप। साफ है कि हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में एक बार फिर से फ्यूल क्राइसिस बढ़ सकता है। साथ ही इस मुद्दे पर का असर जो है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर भी पड़ सकता है। आज हम आपको इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देंगे कि इस वक्त हालात क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, और क्या इसके आगे विश्व युद्ध तीसरे की कगार पर दुनिया इस वक्त खड़ी हुई है। बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां आज हम आपको दिखाने वाले कि इस वक्त जो स्थिति है लेबनान में गाजा प्लान। अब ये प्लान क्या है? अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ रहे। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क लगातार इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये नेटवर्क ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने लेबनान में सीजफायर होने के बाद भी हॉर्मुज खोलकर कुछ पॉजिटिव संकेत दिए, लेकिन अब लेबनान में जिस तरह से इजरायली बारूद बरस रहा है, जिससे सीजफायर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक खबर यह भी कि इजराइल गाजा की ही तरह लेबनान में भी एक येलो लाइन बनाने की कोशिश में है। इस बारे में भी आज हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे, पूरी तरीके से इस खबर को भी डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की। स्टोरी नंबर 3 जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अब क्या निशाने पर यूरोप आ चुका है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बनती भी नजर आ रही है। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क बेहद एक्टिव है, बहुत सक्रिय है, और खबर है कि जब अब अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देशों में भी इसका खतरा मंडरा रहा है, ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में मौजूद आपराधिक गुट अपनी गतिविधियों को तेज कर सकते हैं। साथ ही खबर यह भी कि IRGC का संबंध कुछ आपराधिक गुटों से भी, यानी साफ है कि यूरोप चाहे जितना इस जंग से दूर जाए, वो भी बच नहीं पा रहा है। आज हम आपको यूरोप में एक्टिव IRGC के प्रॉक्सीज के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं विस्फोट में इन तमाम वॉर फ्रंट्स को लेकर एक एक जानकारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी जानकारी आपको दे दे ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ की धमकी। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण। हॉर्मुज ईरान के लिए बंद तो सबके लिए बंद। यूएस की नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा, यानी ये स्पष्ट रूप में स्पीकर की तरफ से, ईरान के स्पीकर है गालिबफ, जिनकी तरफ से ये पक्ष रखा गया है। हॉर्मुज अगर ईरान के लिए बंद है तो सभी के लिए बंद है। यूएस की नाकेबंदी जारी रही तो आगे भी संकट रहेगा, हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की अमेरिका को यह चेतावनी और इसके रेपरकशंस अब कैसे रहने वाले हैं, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गालिबफ का यह स्टेटमेंट, जिसमें हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है, ईरान का कंट्रोल है। हॉर्मुज ईरान के लिए अगर बंद होगा तो पूरी दुनिया के लिए बंद होगा, और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट दुनिया को भी इसका दंश झेलना होगा। साथ ही साथ गालिबफ ने आगे 2 कदम बढ़ते हुए कहा कि अगर नाकेबंदी अमेरिका इसी तरीके से जारी रखेगा तो आगे ईरान भी इसकी वजह से अग्रसर होगा उस कार्रवाई को लेकर, जिसमें इस वक्त ईरान ने हॉर्मुज को बंद रखा है। अब एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध शुरू हुआ तो मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे, उन मिसाइलों का यूज करेंगे
जो इसी महीने तैयार की गई है, इसी महीने बनी है। ईरान को मिसाइल बनाने से रोका नहीं जा सकता है। वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकवी का ये बयान, जिसमें धमकाते हुए इस बयान को दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर की तरफ से सामने आता है, जिसमें धमकाने के अंदाज में जनरल मोहम्मद रेजा यहां धमकी देते हैं। स्पष्ट रूप में ईरान को मिसाइल बनाने से रोका नहीं जा सकता। अगर रोकने की कोशिश मात्र भी की तो ये दुनिया के लिए विध्वंसक रहेगा। दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर, दो बड़ी ब्रेकिंग्स। पहली तस्वीर हॉर्मूज को लेकर गालिबफ का स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के मायने आप समझिए, जिसमें कहा गया है कि अगर हॉर्मूज ईरान के लिए बंद तो पूरी दुनिया भर के लिए बंद। और ये इंडिकेट, ये मैसेजिंग जो है सीधे सीधे अमेरिका को देते हुए इस वक्त ईरान और गालिबफ का ये स्टेटमेंट नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिकी नाकेबंदी को काउंटर करने के लिए इस तरीके का रुख रखा जा रहा है कि अगर ये नाकेबंदी ढीली नहीं पड़ी तो ईरान और ज्यादा मजबूती के साथ हॉर्मूज बंद कर सकता है, सांसें रोक सकता है दुनिया की। अब दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा का स्टेटमेंट सामने आता है। ईरान को मिसाइल बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, और इस महीने जो मिसाइलों की खेप तैयार हुई है वो इस दफा इस्तेमाल होगी। उन मिसाइलों का यूज करेंगे जो इस महीने ही मैन्युफैक्चर हुई है और इसी महीने तैयार की गई। मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मूज सबसे विवादित मुद्दा बनता जा रहा है। इसके जरिए ही ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपनी शर्तों पर दूसरे पक्ष को झुका सके और मनवा सके। इस वक्त शर्तें क्या है, कॉम्प्रोमाइजर स्टेट अगर बनता है तो मिडिल ऑफ द लाइन क्या होगा, दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट काफी अहम हो गया है, क्योंकि इसी हॉर्मुज के जरिए ईरान न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपनी शर्तों पर सीज फायर और समझौते का दबाव बना रहा है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ईरान के फैसले का असर न केवल खाड़ी में तनाव पर पड़ा, बल्कि इसका असर बाजार पर भी दिखा। दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। ईरान की IRGC ने एक बार फिर हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया। IRGC ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है, और अगर वहां से ईरान के जहाज नहीं गुजर पाए तो किसी के जहाज भी नहीं गुजरेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के जरिए जारी संदेश में IRGC ने साफ कहा कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाली जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा, और जब तक अमेरिका ईरान के लिए लगाई गई नाकाबंदी को नहीं हटा लेता तब तक ईरान हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी हॉर्मुज बंद करने को लेकर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ईरान जानता है कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन वो हॉर्मुज को दुश्मनों को भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। दरअसल ईरान के हॉर्मुज खोलने के ऐलान के बाद ट्रंप ने एक मैसेज में लिखा कि अमेरिका ईरान के सभी पोर्ट्स पर सैन्य नाकाबंदी तब तक जारी रखेगा जब तक ईरान अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं कर लेता। ट्रंप ने इसके अलावा ईरानी यूरेनियम को लेकर बमबारी की धमकी दी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। माना जा रहा है कि ट्रंप के बयान के बाद ईरान का रुख बदला और हॉर्मुज का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। ईरान की घोषणा के साथ ही एक्शन दिखाना भी शुरू हो गया। हॉर्मुज लॉकडाउन के साथ ही गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। बताया जाता है कि IRGC ने तेल टैंकर पर फायरिंग की। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग की खबरें आई। हॉर्मुज बंद करने के बाद IRGC ने आज ही वहां से 20 जहाजों को वापस लौटाया। एहतियातन बाकी के जहाज भी वहां से वापस लौट आए। कॉमर्शियल जहाजों को मिले ईरान की तरफ से रेडियो संदेश भेजकर हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दी गई। तो आपने देखा किस तरीके से इस वक्त हॉर्मूज बंद करने को लेकर, हॉर्मूज खोलने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान इस कोशिश में है कि अगर यहां वादा खिलाफी अमेरिका ने की है तो उसका रेपरकशन अमेरिका को झेलना पड़े। लेकिन हॉर्मूज बंद होने की आपको अब पूरी इनसाइड स्टोरी बताते
कि इस वक्त हालात क्या नजर आ रहे हैं। जल्दी से आपको डिटेल्स देते हैं, खबर है क्या और इस वक्त ईरान का प्रयास क्या है। हॉर्मूज फिर से बंद और इसके बाद जंग होकर रहेगी, इस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही। क्यों, बताते हैं आपको। खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है और फिर से पूरी दुनिया भर की सांसें अटकाने का प्रयास किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वादा खिलाफी की है, वादा निभाया नहीं, जो वादा किया गया था उस पर टिके नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मूज स्ट्रेट पर IRGC का पूरा कंट्रोल है और ईरान के दबदबे के तहत ही हॉर्मूज संचालित रहेगा। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से हॉर्मूज बंद है, यानी कि अगर नाकाबंदी नहीं हटाता अमेरिका तो हॉर्मूज ऐसे ही बंद रहेगा। 18 घंटे के बाद हॉर्मूज में फिर से पुराने हालात वापस हो चुके हैं, बैक टू स्क्वायर पिक्चर बन चुकी है। यानी कि इससे पहले हमने देखा था सीज फायर को लेकर जब तस्वीर बनी थी, उस दौरान भी हॉर्मूज ही वो संकट के बादल बन रहा था जिससे अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा था। अब क्या होने वाला है हॉर्मूज में, देखिए 670 से ज्यादा कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी और अलग अलग देश क्योंकि लामबंद हो या ना हो, इसको लेकर के भी प्रश्न बड़ा खड़ा हो रहा है। वार्ता होनी है और दूसरे दौर की वार्ता होगी भी कि नहीं, अब संकट के बादल उस वार्ता पर भी मंडरा रहे। वार्ता से पहले अब जंग का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वार्ता से पहले ही बड़ा खेल हो जाएगा? ट्रंप की धमकी, ईरान में तबाही होगी और यही बड़ी बात है इस वक्त इस पूरी सिनारियो में। सीज फायर बढ़ाने से यूएस का सीधे से इनकार कि यहां हॉर्मूज ईरान खोले, नहीं तो इससे आगे सीज फायर को लेकर कोई इस विषय पर बातचीत अमेरिका नहीं करेगा। ईरान ने वार्ता करने से भी इनकार कर दिया है, कहा है कि अब दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पहले दौर की वार्ता फेल रही थी, इस्लामाबाद में कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब दूसरी वार्ता होगी भी या नहीं, इस पर भी अब प्रश्न है। हॉर्मूज बंद होने के बाद ग्लोबल अलर्ट है, साथ ही इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाए हॉर्मूज की तरफ देख रही है कि क्या हॉर्मूज ही वो केंद्र बनने वाला जहां से आगे विश्व युद्ध 3 की पटकथा लिखी जाएगी। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। हमने आपको बताया कि इस वक्त स्थिति क्या बन रही है। अमेरिका, ईरान अलग अलग पक्ष किस तरीके से सामने आ रहे हैं। ईरान की ओर से हॉर्मूज को लेकर के, उसे बंद करने को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं और इस बीच एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान की ओर से हॉर्मूज बंद करने के ऐलान के बाद ही IRGC ने जहाजों के हॉर्मूज से गुजरने पर रोक लगा दी है, सीधे तौर पर फुल स्टॉप। IRGC की ओर से जहाजों को कड़ी भाषा में संदेश भी दिया गया है। जल्दी से आपको सुनवाते हैं किस तरीके का संदेश है और क्या इंडिकेट किया जा रहा है, सुनिए। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. अब देख रहे हैं आप किस तरीके से इस ऑडियो में इडियट्स का जिक्र किया गया है कि ईरान का ही दबदबा हॉर्मूज पर चलेगा, वहां और किसी की चलने नहीं वाली है। कोई ट्वीट कर, पोस्ट कर ईरान को डिक्टेट नहीं कर सकता या हॉर्मूज चला नहीं सकता, हॉर्मूज को खुलवा नहीं सकता। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के साथ तनाव और हॉर्मूज पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग, बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ इस दौरान मौजूद रहे। सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और स्पष्ट रूप में इसके बाद कोशिश की जा रही है इस हाई लेवल मीटिंग का जो मकसद है हॉर्मूज पर चर्चा कर हॉर्मूज की स्थिति को सुदृढ़ करना है। ईरान के साथ तनाव और हॉर्मूज पर चर्चा के लिए ये अहम बैठक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल मायने इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग और तमाम शीर्ष अधिकारी जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ इस दौरान मौजूद रहे। सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को बुलाया। इस मीटिंग के जरिए संदेश बहुत साफ है कि अमेरिका का पक्ष क्या रहेगा, जिस
सिनारियो में इस वक्त ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और बाकायदे बैक टू बैक हॉर्मूज को बंद रखने की जो तस्वीरें हैं वो धमकियां दिखा रहा है। अब अमेरिका का कॉल क्या होगा? इस हाई लेवल मीटिंग में हॉर्मूज को लेकर बड़ी चर्चा। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान को लेकर, ईरान की मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है पश्चिमी मीडिया के हवाले से। खबर आपको बता दें, ईरान की 70% मिसाइलें अभी भी बची हुई है। बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप को लेकर यहां पर जानकारी दी गई, बड़ी तस्वीर इसके जरिए दिखाई गई पश्चिमी मीडिया के हवाले से। खबर आपको बता रहे, बैलिस्टिक मिसाइल का तकरीबन 70% स्टॉक अभी सुरक्षित है, तकरीबन 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है। ड्रोन बेड़े का भी तकरीबन 40% हिस्सा अभी सुरक्षित है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेक्सन मौजूद रहे। ये बैठक व्हाइट हाउस में बुलाई गई, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुलाई गई। हॉर्मूज की स्थिति को लेकर, जंग की स्थिति को लेकर क्या हालात होंगे, अमेरिका का कॉल क्या रहेगा, इस वार्ता में, इस मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ आप देखिए, ईरान कहीं से पीछे नहीं है, अपने जंगी बेड़े को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए नजर आया। बताया कि जो गुमान लिए अमेरिका भी बैठा है, अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि ईरान को तोड़ दिया है, ईरान की नेवल फोर्सेस को खत्म कर दिया है। अभी पिक्चर शुरू हुई है और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप जो है कम नहीं है। 60% मिसाइल लॉन्चर्स अभी सुरक्षित है, 40% ड्रोन बेड़े का तकरीबन जो है हिस्सा बचा हुआ है और 70% बैलिस्टिक मिसाइल अभी स्टॉक सुरक्षित रखा गया है। तो इस गुमान में मत जिएगा और डोनाल्ड ट्रंप इस गुमान में ना जिए कि इस वक्त ईरान कहीं से भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या आगे पड़ेगा। इस जंग में बदस्तूर काउंटर अटैक होंगे। ईरान इसमें एक एक तस्वीर इस लिहाज से दिखाएगा जिसमें अमेरिका के हमलों का जवाब जो है वो दिया जाए। ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और अब शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रखे हैं। क्यों और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि अब दूसरी दफा जब ये वार्ता होगी तो ये बड़े प्रश्नों के घेरे में है। देखिए इस खास रिपोर्ट। हॉर्मुज में फिलहाल करीब 650 कमर्शियल जहाज फंसे। ईरान के ऐलान के बाद अमेरिका के जंगी जहाज स्ट्रेट के करीब जाने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि उन पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर है। ईरान ने हॉर्मुज लॉक किया है और अमेरिकी नेवी ओमान सागर से ही हॉर्मुज की नाकाबंदी की जिम्मेदारी संभाल रही है। हॉर्मुज लॉक करने के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना अपने दुश्मनों पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। मुज्तबा खामनी ने IRGC की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से ईरान के ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर हमले करते हैं, वैसी नौसेना भी दुश्मनों को नई और करारी हार देने के लिए तैयार है। हॉर्मुज लॉक करने के फैसले के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही देश तनाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान किया गया था। पहले दौर की बातचीत हुई, फेल हो गई। हालांकि कूटनीतिक प्रयास जारी रहे और अब माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं। हालांकि इसी दौरान ईरान के इस कदम के बाद सवाल इस शांति वार्ता को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो इस तनाव का अंत कैसे होगा, क्योंकि एक और अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी ओर ईरान का ताला। ऐसे में दुनिया भर के लिए जरूरी तेल और गैस की सप्लाई कैसे बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब सवाल ये है कि क्या दूसरे दौर की वार्ता हो भी पाएगी या नहीं।
हॉर्मूज पर फिर से बारूदी बवंडर किस तरीके से मंडरा रखा है, ये भी अब आपको बताते हैं, डिटेल्स देते हैं कि बवंडर क्यों हम कह रहे हैं और हॉर्मूज को लेकर क्यों दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। दिखाते हैं आपको एक एक जानकारी। हॉर्मूज पर फिर से बारूदी बवंडर, आमने सामने अमेरिका ईरान। हॉर्मूज बंद होने से यूएस ईरान शांति वार्ता पर बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि बड़े बादल जो है खतरे के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी है, कहा है कि हॉर्मूज खोलिए तभी ये वार्ता हो पाएगी, नहीं तो इसकी कोशिश भी मत करिए, वार्ता होगी ही नहीं। और यूएस ने सीजफायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है, कहा है कि सीजफायर जो हो गया अब हो गया, इससे आगे अगर आप हॉर्मूज नहीं खोलते हैं तो आगे सीजफायर से कुछ भी ज्यादा उम्मीद ना करे ईरान ने बातचीत करने से इनकार किया है दोनों तरफ से। अभी यहाँ इनकार करने का सिलसिला और यहाँ पर मध्यस्थ देश मान मनौवल में जुटे हुए हैं। यूएस ईरान की बातचीत परमाणु तक सीमित थी, लेकिन इसके बाद हॉर्मूज पर अब सांसें अटक गई है। बात तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जा रही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट की जा रही थी, वहां रजीम चेंज को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब हॉर्मूज केंद्र में कैसे आ गया, ट्रिगर पर कैसे आ गया। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सुरक्षा गारंटी भी है, सुरक्षा गारंटी ईरान के लिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कुछ भी होता है दुनिया की सांसें अटक सकती है, रुक सकती है, फ्रीज हो सकती है। फ्रीज संपत्तियां, बैलिस्टिक मिसाइल भी इसका हिस्सा रहेंगी। साथ ही हॉर्मूज पर फिर से बारूद मंडरा रहा है, वो बवंडर मंडरा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो संपत्तियां हैं इससे सीधे सीधे असर ईरान पर पड़ने वाला है। युद्ध का मुआवजा और कंपेंसेशन, क्षेत्रीय मुद्दे, जो रीजनल मैटर्स है, जो रीजनल कंसर्न्स है, वहां पर कंफ्लिक्ट ना हो और इन तमाम मुद्दों को शामिल किया जाए, इन मुद्दों को वार्ता में रखा जाए। साथ ही ईरान सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। ईरान चाहता है कि हमें गारंटी दीजिए, आप अगर आप हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलते हैं, आप इस तरीके का कोई प्रयास ना करें, यानी कि अमेरिका कोशिश भी ना करे कि ईरान पर दोबारा से वो जो हुआ, वो फरवरी की तस्वीर जो हमने देखी, वो दोबारा से लौटने पाए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान के लिए हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी है। हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी जहाजों की गश्त लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को यूएस रोक रहा है। तस्वीरें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, बाकायदे उन जहाजों को रोका जा रहा है जो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकायदे पेट्रोलिंग के जरिए, गश्त के जरिए यूएस इंश्योर कर रहा है कि यहां से कोई भी देश अपने जहाज ना बाहर ले जा पाए। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि बाकायदे वहां पर जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और किसी कीमत पर ईरान को टैक्स देकर कोई जहाज गुजर जाए, ये नागवार गुजर रहा है। अमेरिका के लिए तस्वीरें इस बात की बानगी देने के लिए काफी है कि इस वक्त यूएस किस परिदृश्य पर आगे काम कर रहा है, और बैक टू बैक ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें कोशिश ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोकने की यूएस कर रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फुटेजेस, ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इस वक्त यूएस, अमेरिका नहीं चाहता कि हॉर्मूज से कोई भी जहाज गुजर पाए। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई, बड़ी जानकारी बड़ी वॉल पर ही आपको देते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर ये कि आपको बता दें, हॉर्मूज स्ट्रेट के करीब यूएस आर्मी की गश्त जारी है। अब देखिए, अभी तक बात तो यही की जा रही थी कि पेट्रोलिंग हो रही है और कोई जहाज गुजरने ना पाए। अब देखिए, खबर भी प्रमाणित हो गई, यूएस के अटैक को लेकर जानकारी मिली। अटैक हेलीकॉप्टर लगातार वहां पर गश्त कर रहे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और स्ट्रेट के करीब जहाजों को सुरक्षा देने की कोशिशें भी जारी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, अमेरिका कैसे दुरुस्त फरमा रहा है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पैनी निगाहें बनाकर बैठा हुआ है। आप देखिए, आसमान से पूरी तरीके से नजर बने हुए हैं और खास तौर पर इस तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब यूएस आर्मी की गश्त कितनी अहम हो जाती है और जो ईरान पक्ष रख रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है। यूएस के अटैक हेलीकॉप्टर लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं, आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। स्ट्रेट के करीब जहाजों को सुरक्षा देने का यहाँ प्रयास भी किया जा रहा है। ये कोशिश में यूएस है कि अगर नीचे जो युद्धपोत समुद्र में तैनात है उनको किसी भी कीमत पर सुरक्षा दी जाए। आसमान से पैनी नजर बनाते हुए यहाँ प्रयास किया जा रहा है
और इसी को लेकर के खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त अमेरिका की मंशा क्या है और जो पेट्रोलिंग आसमान से लेकर समंदर तक इस वक्त अमेरिका कर रहा है, नाकेबंदी भी कर रखी है, इसका रेपरकशन आने वाले समय में ईरान की गुस्से की भेंट चढ़ेगा क्या, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अंत जल्द होता नहीं दिख रहा है। एक और ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अपनी शर्तों से समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा। दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक ओर ईरान ने होर्मुज़ पर ताला लगाकर दुनिया भर पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर फिर हमले की धमकी देकर उसे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक ईरान के साथ स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका का सैन्य दबाव जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में युद्ध को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिली हैं। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान के साथ दूसरी दौर की बातचीत में समझौता नहीं हुआ, अमेरिकी सेना फिर हमला कर सकती है। ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस दौरान ही ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सेना एक बार फिर हमले कर सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी सेना मजबूत मौजूदगी बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड ईरान के मामले में तब तक पूरी तरह से लागू रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% पूरा और पूरी तरह से डील पर हस्ताक्षर से नहीं हो जाता। तो डील होगी या बड़ा खेल होगा? हॉर्मुज़ में जंग की आहट के बीच अमेरिका और ईरान ने किस तरीके की तैयारी की है, अब आपको यह भी बताते हैं, डिटेल्स इसको लेकर देते हैं कि दोनों तरफ से किस तरीके से तैयारियां की जा रही है और अगर काउंटर की तस्वीर सामने आती है तो वो किस तरीके की होगी। जल्दी से जरा आप देखिए किस तरीके के इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज़ पर महायुद्ध अगर छिड़ता है, अमेरिका की तैयारी देखिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन हॉर्मुज़ क्षेत्र में एक्टिव है, पूरी तरीके से सक्रिय है। अब इसके अलावा आपको बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा हॉर्मुज़ क्षेत्र में अमेरिका ने एक एक तस्वीर को दुरुस्त रखा हुआ है। वहां युद्धपोतों के अलावा हमने दिखाया था किस तरीके से आसमान में गश्त की जा रही है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी एक्टिव है पूरी तरीके से। साथ ही आपको बता दें, समुद्री सुरंगों को साफ करने के लिए हॉर्मुज़ से खाड़ी में तैनात किया गया है। अब आप समझिएगा कि पूरी तरीके से दुरुस्त यहां पर तस्वीर, दुरुस्त तैयारी अमेरिका की तरफ से की गई है। अवेंजर क्लास जहाजों और पानी में चलने वाले ड्रोन्स को बाकायदे भेज दिया गया। अगर ये जंग समुद्र के रास्ते छिड़ती है तो यहां पर अमेरिका कहीं से पीछे ना होने पाए, इससे पूरी तरीके से मेक श्योर किया गया है। अब एवेंजर क्लास की जहाज जो है वो इसी का जीता जागता प्रमाण है। पानी में चलने वाले ड्रोन्स भेजने का मतलब आप समझिए कि यहां पर अगर कोशिश की जाए, दुश्मन देश प्रयास करे किसी भी कीमत पर भेदने की, तो वो ड्रोन्स भेदने ना दे पाए। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक अलग अलग इलाकों में तैनात है, पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और अमेरिका इस प्रयास में आगे बढ़ रहा है कि ईरान को उसकी सीमा से पहले ही रोक दिया जाए। यानी ये नाकेबंदी जो है ये प्रमाण दिखाता है कि इस वक्त अमेरिका समुद्र में जंग को लेकर भी तैयार है।
अब आप बात करते हैं यहाँ पर ईरान की। ईरान की तैयारी क्या है? IRGC तेज रफ्तार गन बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग कर रहा है, यानी वो तेज रफ्तार और दूर तक मार करने वाली उन जंगी बेड़े से उन नमूनों को निकाल रहा है जिसके जरिए यहां पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जाए, नजरें रखी जाए। IRGC ने 18 अप्रैल को एक टैंकर पर फायरिंग भी की थी। साथ ही आपको बता दें, तटीय इलाकों में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई है। एंटी शिप मिसाइलें वही मिसाइलें होती है जो कि अगर शिप्स आए और अगर वो नियमों का उल्लंघन कर गुजरना चाहे तो उनको किस तरीके से निशाने पर लिया जाए। आत्मघाती ड्रोन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, हॉर्मुज पर रास्ते में समुद्री सुरंगें, माइंस बाकायदे ईरान ने बिछा दी है। और साथ ही आपको बता दें, क्यूशम और लारक जैसे द्वीपों पर सैन्य चौकियां और ज्यादा चाक चौबस कर दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर आप देखेंगे चौकन्ना इस वक्त ईरान भी है। माइंस बिछाना हो, सुरंगों को तैयार करना हो, या वहां पर इस तरीके की तस्वीर दिखाना हो, रास्ते पर पैनी नजर रखना हो, ईरान हर वो पैंतरा आजमा रखा है जिससे अमेरिका को रोका जाए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के अस्पताल पर हमले की तस्वीर सामने आई है। हमले के दौरान जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दिए। इस बीच ये तस्वीर, बड़ी खबर, अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल में जो हमला हुआ, इसमें किस तरीके की तस्वीर बन रही है। ईरान के अस्पताल पर हमले हुए हैं। अब जरा जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये अस्पताल बताया जा रहा है और अब ये दिखाता है कि इस वक्त ईरान को किसी कीमत पर छोड़ने की यहाँ कोशिश नहीं है। अब और ज्यादा इजराइल और अमेरिका बिलबिला उठे हैं, इस कदर बिलबिला उठे हैं कि अब अस्पतालों को केंद्र पर लिया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है और वहां पर प्रिसाइज सटीक हमले करते हुए यहाँ जो बड़ा कहा जाए दंश झेलने के लिए ईरान को मजबूर किया जा रहा है। हमले के दौरान जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आ रहे। देखिए अस्पताल के भीतर किस तरीके की कौतूहल का इस वक्त दृश्य नजर आ रहा है। अफरा तफरी मचते हुए नजर आई। शायद ये वेटिंग जोन है और आपको हॉस्पिटल के अंदर बेड्स दिखाई दे रहे होंगे और इसके साथ साथ लोग किस तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए, इसका भी विजुअल, ये तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, ये देखिए हमने आपको दिखाया भी है, ये मार्क, ये एरो का इशारा दिखा रहा है वो विध्वंस जो अस्पताल में लाया गया। अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध अब तेल अवीव में तेज हो गया है। अब ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ ईरान में नहीं थी, अब ये तस्वीर इजराइल में भी सामने आ रही है। हुकूमत को लेकर यहाँ विरोध किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जंग में जिस तरीके से आगे रुख रख रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए तेल अवीव में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। हाइफा में भी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही आपको बता दें इसकी तस्वीरें भी बाकायदे सामने आई है। ये दिखाने के लिए काफी है कि अब विरोध जो है बहुत ऊंचे स्वर में किया जा रहा है। एक दफा फिर से तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ आपको संख्या नजर आ रही होगी, 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर है और सड़कों पर उतरकर बैनर पोस्टर्स के जरिए, नारों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आक्रोश और गुस्सा उनके अंदर है इस बात का कि जंग में धकेला जा रहा है। इजराइल जानबूझकर इस जंग में पिस रहा है और वहां के लोग इसका दंश झेल रहे हैं क्योंकि ईरान कहीं से भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है और इसका दंश सबसे ज्यादा आम आदमी झेल रहा है और ये तस्वीर इस वक्त सबसे अहम हो जाती है। अब ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे ईरान के अस्पताल में, एक शहर में जो ये अस्पताल है, तस्वीर आप देखकर इसका आंकलन कर पाएंगे कि किस तरीके का वहां पर दृश्य रहा होगा। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या देखा होगा, किस तरीके का डर वहां पर बना होगा। भारी संख्या में लोग अस्पतालों में अमूमन मौजूद रहते हैं और ये बेड्स, यहाँ पर लोगों का जो ये अफरा तफरी वाला माहौल है, ये देखकर आप आंकलन कर सकते हैं कि कितना विध्वंसक ये हमला रहा होगा। दूसरी तरफ तेल अवीव की तस्वीर देखिए, तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग अब सामने आ रहे हैं। आक्रोश इस तरीके से कि हाइफा शहर को भी नहीं छोड़ा गया है। हाइफा शहर में भी सड़कों पर लोग उतरकर यहाँ लगातार आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज का, उनकी नीति का। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर समझौता तो हुआ, लेकिन वो अभी तक जमीन पर उतर नहीं पाया। लेबनान में अभी भी इजरायली बारूद बरस रहा है। इस बीच इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। क्या है खबर, आपको दिखाते हैं।
ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह रही कि ईरान ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी उनमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करने की मांग भी थी। हालात ऐसे हो गए कि लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका को भी एक्टिव होना पड़ा। आखिरकार लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर हुआ और ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उसने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए होर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया। सवाल ये उठ रहा है, क्या वास्तव में लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर लागू हो गया है? क्योंकि लेबनान की जमीन अभी भी इजरायल के हमलों से दहल रही है। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में गाजा की तरह नए येलो लाइन बनाई है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इन हमलों को हिजबुल्लाह ने लेबनान का अपमान बताया। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में नई येलो लाइन बना ली। इजरायली सेना ने दक्षिण में मौजूद उन जगहों पर नए हमले किए जिन्हें उसने खतरा बताया था। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने कई गांवों पर गोलीबारी की और हवाई हमले भी किए। बताया जा रहा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला किया। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके येलो लाइन की ओर बढ़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अपनी कार्रवाई को संघर्ष विराम का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया। हालांकि समझौते के मुताबिक इजरायल को सेल्फ डिफेंस में हमले करने की छूट है। खबरों के मुताबिक लेबनान के 55 गांवों पर इजरायल ने अपना कब्जा बनाए रखा है। हिजबुल्लाह कमांडर नईम कासिम ने इसे लेबनान का अपमान बताया। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक कूटनीतिक प्रयास जारी हैं तब तक इजरायल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कासिम के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में अभी भी बहुत से लोग सड़कों पर हैं और अपने अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। उधर इजरायल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में तैनात आईडीएफ सैनिकों ने कुछ आतंकवादियों की पहचान की। इन्होंने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया और येलो लाइन के उत्तर से सैनिकों की ओर इस तरह बढ़े जिससे खतरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो प्रॉक्सी संगठनों का खेल कितना ज्यादा घातक है यह आपने देखा। वही खबरों के मुताबिक इजराइल लेबनान में भी एक येलो लाइन बनाने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की कोशिश में है ताकि वो अपने साथ ही साथ देश को सुरक्षित कर सके। चलिए डिटेल जल्दी से आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि गाजा में येलो लाइन है, कौन सी है और क्या इसको लेकर डिटेल्स है। गाजा में आईडीएफ की ओर से बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया है। इस येलो लाइन को लेकर अगर कहें तो इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र और फिलिस्तीनी आबादी के बीच ये लाइन ड्रॉ की गई है। साथ ही इजरायली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। साथ ही लाइन के कारण गाजा के करीब 55% हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण है, कंट्रोल है। इसके अलावा इजरायली कब्जे में ज्यादातर कृषि भूमि और मिस्र से लगी सीमाएं हैं। आपको बता दें कि इसमें येलो लाइन के करीब आने वालों पर हमले करती है आईडीएफ, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स छोड़ती नहीं है। अगर इस सीमा को लांघा गया तो इजरायली डिफेंस फोर्स जो है येलो लाइन के तकरीबन पहुंचने वाले तमाम संगठनों पर हमले करती है। हमने आपको दिखाया कि गाजा में आईडीएफ की ओर से बफर जोन के रूप में इसे स्थापित किया गया है। इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र और फिलिस्तीनी आबादी के बीच ये लाइन है। इजरायली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में इसको लेकर तस्वीर बनी। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती की चेतावनी, बाब अल मंडेब को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी गई है। बाब अल मंडेब बंद हुआ तो नहीं खोलेंगे। हूती की तरफ से ये बड़ा धमकाने के अंदाज में ये जो बयान है, ट्रंप को भड़काऊ फैसलों से बचने की सलाह भी दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने रख दी। जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है।
पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर, युद्ध से जुड़े फैसलों को लेकर टेंशन में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बताए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खार्ग पर कब्जे का प्लान रद्द करने को लेकर यहां पर बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रही है, जोखिम लेने से बचते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। खार्ग द्वीप पर कब्जे का प्लान रद्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि ट्रंप ने अपने फैसले को लेकर यू टर्न ले लिया है। अब ये दो बड़ी तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बबल मंडेप को लेकर के पूरी तरीके से किस तरीके से धमकाया है हूती ने, और दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का बड़ा दावा जिसमें कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं। स्पेशली खार्ग आइलैंड को लेकर जो तस्वीर थी उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप अपने कदमों को पीछे ले रहे हैं। तो क्या इस प्लान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट गए? क्योंकि पहली तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बनी, वो नहीं चाहते कि खार्ग में भी इस तरीके की तस्वीर बने। और साथ ही साथ बब अलमंडब को लेकर जब हूतियों ने धमकाया, साथ ही सलाह दी कि इस तरीके के भड़काऊ फैसले डोनाल्ड ट्रंप ना ले, नहीं तो खतरे का बड़ा संकेत हो सकता है और आगे आने वाले समय में अमेरिका को भी इसका दंश झेलना पड़ सकता है। युद्ध के इस मुहाने पर चाहे बात खार्ग को लेकर करें, बाबल मंडेप को लेकर करें, या बात करें इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी स्थिति को लेकर, इस वक्त विध्वंस भविष्य में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी अपने कदमों को नर्म करने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब पूरे यूरोप पर भी पड़ सकता है। खबर है कि यूरोपीय देशों पर हमले पड़ सकते हैं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। ईरान के साथ जंग में यूरोप ने भले ही अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि ईरान के साथ बातचीत की कोशिश की, विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन अब खतरा यूरोप पर भी बढ़ रहा है। ईरान युद्ध के चलते ब्रिटेन और यूरोप में आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि रिपोर्ट में ड्रोन, आगजनी और प्रॉक्सी हमलों की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि लंदन में संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ईरान युद्ध के कारण पूरे यूरोप में आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध अब शैडो वॉर का रूप ले सकता है, यानी सीधे युद्ध की जगह छोटे छोटे हमले हो सकते हैं, जैसे आगजनी, ड्रोन हमले या लोगों और समूहों से हिंसा। रिपोर्ट में कहा गया है कि IRGC यूरोप और ब्रिटेन में अपने समर्थक समूहों के जरिए हमले करवा सकता है। इसके लिए आपराधिक गिरोह का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमलों का पता लगाना मुश्किल हो। ऐसे हमलों का निशाना अमेरिका, यहूदी ग्रुप्स और इजराइल से जुड़े लोग संस्थान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमले हो सकते हैं, यानी एक अकेला शख्स अचानक एक ग्रुप पर अटैक कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपराधिक गुटों के हमले गैंग वॉर की शक्ल में हो सकते हैं ताकि उंगली सीधे तौर पर ईरान या IRGC की ओर ना उठे। रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक हमलों में खर्च बहुत कम होता है, लेकिन इससे दहशत फैल जाती है, यानी बेहद कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा डर फैलाया जा सकता है। ब्रिटेन में कुछ दिन पहले ही यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तरी लंदन में यहूदी समुदाय की एम्बुलेंस सेवा की 4 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसे पुलिस ने यहूदी विरोधी हमला बताया। यूरोप में ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं जो IRGC के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं उन गैंग्स के बारे में, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ये गैंग्स जो है आगे काम करेंगे और यूरोप में बड़ी टेंशन इसके जरिए बन सकती है। ये प्रॉक्सी वॉर भी हो सकता है। और फॉक्सट्रॉट गैंग जिसके बारे में बात की जा रही है, इस गैंग का सरगना है रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स, और ईरानी कुर्द मूल का है रावा माजिद। स्वीडन से ऑपरेट करता है गैंग, बेल्जियम, फिनलैंड तक नेटवर्क रन करता है। ड्रग्स तस्करी हो या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो, इन तमाम चीजों को यहां पर अमल में लाया जाता है। खबरों के मुताबिक
यूरोप में यहूदी ठिकानों पर ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता रहा। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर हमले में भी इसी गैंग का नाम सामने आया था। अब बात करते हैं हेल्स एंजल्स गैंग को लेकर। जर्मनी से ऑपरेट करता है ये गैंग। यूरोप के 25% से ज्यादा देशों में नेटवर्क है। मोटरबाइक गैंग के नाम से कुख्यात है और इस गैंग का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। 2021 में और 22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इसका नाम सामने आया था। और साथ ही अब आपको बताते हैं अबाउट शेकर गैंग के बारे में, जहां इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल गिरोह चलाता है। माना जाता है कि ये गैंग हिजबुल्लाह और IRGC के संपर्क में है। ये तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहता है। अब बात करते हैं मोखरो माफिया गैंग के बारे में। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में एक्टिव है। मोरक्को मूल के अपराधी चलाते हैं गैंग और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। साथ ही इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जासूसी को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग जरिया हो सकता है। यानी कि इन गैंग्स के जरिए अभी दमखम और ये दावा और भी ज्यादा बुलंद किया जाता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई। दक्षिणी लेबनान पर इस्राएल का बड़ा अटैक। सीज़फायर के बावजूद इजरायली सेना का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक का दावा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक। इस सीज़फायर के बावजूद इजरायली सेना का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का बड़ा दावा किया जा रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाने पर लिया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। अब ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर जो सामने आ रही है। दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा, ये इलाका, जहां किस तरीके से इस वक्त आपको सिर्फ बारूद और की जो दंश है वो देखने को मिल रहा होगा। ये इलाका पूरी तरीके से बारूद की ढेर पर इस वक्त नजर आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ मलबा और इस इलाके में किस तरीके का विध्वंस लाया गया। ये देखिए सुलगती आग का ये तस्वीर और साथ ही साथ ऊपर धुआं उठ रहा है। ये पूरी की पूरी इमारत किस तरीके से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। धुआं दूर तलक देखा गया और इस वक्त ये विध्वंस की जो तस्वीर है लेबनान से सामने आई। दक्षिणी लेबनान में ये हश्र किया गया है हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लाने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास किया जा रहा है और जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम की शिफ्टिंग जारी है। साथ ही आपको बता दें जगह यहाँ पर दूसरी जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। थर्ड और पेट्रियट सिस्टम को दूसरी जगह पहुंचा रहा है यूएस। सैटेलाइट तस्वीरों में डिफेंस सिस्टम की शिफ्टिंग का जो नजरिया है वो देखा गया है। और साथ ही आपको बता दें इस प्रयास के जरिए मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। अब ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, दो बड़ी ब्रेकिंग्स और इनके जरिए संदेश साफ कि दोनों ही तरफ से अभी कहीं से भी नरमी नहीं बरती जा रही है। एक तरफ दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक, दूसरी तरफ अमेरिका इस ओर अग्रसर है कि वो तमाम ठिकाने, वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो संपत्तियां कैसे महफूज की जाएं और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास यहां पर इस कदर कि जॉर्डन में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी शिफ्टिंग की जा रही है। थर्ड और पेट्रियट सिस्टम को दूसरी जगह पहुंचाने का, दूसरी जगह डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदे इस शिफ्टिंग को दिखा रहा है। अब इन तस्वीरों के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, जबकि ईरान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। और इस बीच न्यूक्लियर डस्ट चर्चा में है। ये क्या होता है और क्या असर डालता है, बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम एक बड़ा विवादित विषय है। अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। पिछले साल भी दोनों देशों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किए और इस बार फिर हमलों का मुख्य मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार हो गया है। हालांकि वास्तविकता ये है कि अब भी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा न्यूक्लियर डस्ट बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप जोर दे रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है। माना जा रहा है कि उनका ये शब्द ईरान के संवर्धित यूरेनियम के लिए इस्तेमाल किया गया।
खासकर एनरिच्ड यूरेनियम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की मुख्य वजह है। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर डस्ट कोई तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ईरान के यूरेनियम भंडार को दिखाने के लिए ट्रंप का अपना तरीका है। इसमें वो सामग्री भी शामिल है जो अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान नष्ट हुई साइट्स के मलबे में दबी हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि यूरेनियम को संवर्धित नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के साथ मिलकर गहराई में दबी हुई उस न्यूक्लियर डस्ट को खोदकर बाहर निकालने, हटाने के लिए काम करेंगे। वॉशिंगटन के लिए ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि भले ईरान के पास अभी परमाणु हथियार ना हो, लेकिन उसके पास मौजूद भंडार उसे कम समय में ही हथियार विकसित कर लेने की क्षमता जरूर देता है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। उधर तेहरान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम एनर्जी प्रोडक्शन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। साथ ही ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान की परमाणु सामग्री मुख्य रूप से इस्फहान परमाणु परिसर की अंडरग्राउंड सुरंग और नतांज के भंडार में मौजूद है। माना जा रहा है कि इस भंडार का एक हिस्सा उस पहाड़ी ठिकाने के मलबे के नीचे दबा है, जिसे हवाई हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है और इसी को लेकर के अमेरिका का जो ये प्रयास है जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डस्ट ईरान सौंप दे, अगर वो नहीं होता है तो कैसे विश्व युद्ध का ये जो खतरा है बढ़ रहा है। क्या होता है यूरेनियम संवर्धन, जल्दी से जानिए। प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना और प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला होता है आइसोटोप U-238 जो कि एनवायरमेंटल होता है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला होता है और इजीली मिल सकता है। यूरेनियम में 99.30% U-238 होता है, इससे बम नहीं बनाया जा सकता। दूसरा होता है आइसोटोप U-235, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम 0.7% U-235 का होता है, इसमें बम बनाया जा सकता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है, एनरिचमेंट होता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है। उस तीव्र गति से घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन भी U-238 पर निर्भर करता है और अगर U-235 का संवर्धन सर लिमिटेशन 90% से ज्यादा होने पर बनता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। अब समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है, अमेरिका क्यों इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार बवाल कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उस न्यूक्स को लेकर के इस वक्त ईरान पर लगातार चाबुक कसने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे ईरान और न्यूक्लियर डस्ट भी सौंप दे। लेकिन क्या ये होने वाला है और ये कितना अहम हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ईरान के पास तकरीबन 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। अब ये यूरेनियम संवर्धन रुकता है, ईरान इससे क्या बैकड्रॉप में आएगा? और ये पक्ष हर दफा ईरान ने रखा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकता है तो बड़ा खतरा ईरान के लिए होगा। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है, नागरिक हित में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की जरूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी? आइए आपको बताते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर कितना रखना जरूरी होता है। बिजली उत्पादन के लिए ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं रिसर्च और चिकित्सा के लिए, हेल्थ कंसर्न्स के लिए, हेल्थ केयर मेडिकल के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है। रिसर्च के लिए 12 से 19.75% तक एनरिच्ड यूरेनियम का गेम होता है, ये प्रयोग में लाया जाता है।
कैंसर के इलाज, मेडिकल इमेजिंग के लिए, रेडियो एक्टिव्स के लिए मटेरियल जरूरी होता है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त होता है, यानी इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो 60% तक एनरिच करना किस कीमत पर आगे बढ़ेगा और ईरान क्या ये सच में नागरिक हितों के लिए कर रहा है? अब यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि कोशिश यहां पर किस तरीके से की जा रही है और प्रयास जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका इस पक्ष में कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाए, न्यूक्लियर डस्ट सौंप दिया जाए, यूरेनियम एनरिचमेंट पर फुल स्टॉप लग जाए। पर ये क्या होगा भविष्य में? क्या ये ईरान पॉसिबल कर पाएगा? और क्या इन तमाम चीजों के बीच विश्व युद्ध 3 का बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है? इसी के साथ विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।